नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षा, परीक्षण यानी कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे आप जो है इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड एग्जामिनेशन, क्या परीक्षण, एग्जामिनेशन या एग्जाम परीक्षा। तो आकलन, मूल्यांकन, मापन एवं परीक्षा, परीक्षण में अंतर को जानेंगे, समझेंगे, इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या बीएड हो, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, राइट। तो अंतर के बिंदु जो होंगे इसमें, उसके आधार पे हम लोग यहाँ इन पांचों में अंतर यानी चारों में अंतर करेंगे। आकलन यानी असेसमेंट, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मापन, मेजरमेंट, परीक्षा, परीक्षण, एग्जामिनेशन और टेस्ट। परीक्षा और परीक्षण, एग्जामिनेशन और टेस्ट। टेस्ट जो है परीक्षण हो गया और परीक्षा एग्जामिनेशन हो गया। अर्थ के आधार पे इनमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अर्थ के दृष्टि से असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन और टेस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको देखिए। तो आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक, आकलन क्या है? एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है यानी पता चल जाता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अर्थ के आधार पे कि आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि विद्यार्थी का जो उचित अधिगम हो रहा है वह उचित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का अर्थ के आधार पे, तो मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है। क्या है? कौन सी प्रक्रिया है? योगात्मक। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पूर्व निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद, माने पहले से जो निर्मित होते हैं पाठ्यक्रम, शैक्षिक पाठ्यक्रम, उसके समाप्ति के बाद यानी पूर्ण हो जाने के बाद छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। ये है मूल्यांकन, ठीक है। तो असेसमेंट कब किया जाता है? अधिगम जब चल रहा होता है तब। इवैल्यूएशन कब किया जाता है? तो अधिगम यानी पाठ्यक्रम, शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद, यानी अधिगम पूरा हो जाने के बाद। अब देखिए पे मापन का अर्थ। मापन आकलन मूल्यांकन की ही एक तकनीक है। कहने का मतलब हुआ कि मेजरमेंट इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन आकलन मूल्यांकन का ही एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। यानी असेसमेंट, इवैल्यूएशन के द्वारा तो हम लोग उसके शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मापन क्या करता है कि उसको अंक में प्रदर्शित करने का कार्य करता है, आंकिक वर्णन करने का कार्य करता है। अब आता है आपका परीक्षा, परीक्षण क्या है? तो परीक्षा तथा परीक्षण आकलन तथा मूल्यांकन यानी कि परीक्षा, परीक्षण जो है आकलन मूल्यांकन का एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है, या कह सकते हैं आप एक पद्धति है। परीक्षा, परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव, कौन अनुभव? ज्ञानात्मक, पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव, कौशल की जांच की जाती है। यानी कि पाठ्यक्रम का ज्ञानात्मक अनुभव और कौशल जो है बच्चे स्किल में जो होता है, स्किल डेवलपमेंट, उस करिकुलम सिलेबस से संबंधित कितने कौशल प्राप्त किए हैं, इसका ज्ञानात्मक कौशल की, अनुभव की जांच की जाती है। किसके द्वारा? परीक्षा और परीक्षण के द्वारा। अब उद्देश्य के आधार पे इनमें क्या अंतर है इसको देख लीजिए। तो
इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। किसका? यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले असेसमेंट यानी आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक होता है। और इसका उद्देश्य मूल्यांकन का निर्णायक होता है। निर्णय इसके द्वारा लिया जाता है, निर्णय लेकर के और जो है भविष्यवाणी भी किया जा सकता है। ठीक है। और मापन, आकलन तथा मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है। और परीक्षा द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है। अब दूसरा उद्देश्य जो होगा उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापक की पृष्ठपोषण पालन करना। देखिए पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, इस पर भी वीडियो बन चुका है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पृष्ठपोषण क्या होता है? यानी कि फीडबैक। तो जब भी परीक्षा के परिणाम रिजल्ट आते हैं, कोई भी परीक्षा हो या टेस्ट हो, परीक्षण हो, तो शिक्षक बच्चों को फीडबैक देते हैं कि आपका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा, अचीवमेंट कैसा रहा। तो फीडबैक से बहुत से फायदे होते हैं, कारण का पता चलता है और उसके बाद उसका निवारण होता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करके उसको दूर किया जाता है। और ये आकलन हो गया। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना। यानी मूल्यांकन का उद्देश्य जो है, दूसरा उद्देश्य, पाठ्यक्रम जब समाप्त हो जाता है तो क्या किया जाता है कि छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड में या अंक के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। ग्रेड दिया जाता है या अंक, परसेंटेज भी, कैटेगरी स्तर नहीं, डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, ये करता है मूल्यांकन। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य जो है मापन का, वो है मापन का उद्देश्य विशेषताओं का मापन करना है। किसका? विशेषताओं का, शिक्षार्थी के। ठीक। और परीक्षा तथा परीक्षण मूल्यांकन का एक उपकरण है। ये तो आप जान चुके हैं कि परीक्षा परीक्षण भी एक उपकरण है। किसका? मूल्यांकन का। ठीक है। इसका उद्देश्य छात्र के ज्ञान, क्षमता, कौशल, रुचि आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अवधि के आधार पे इन चारों में अंतर। अवधि यानी कि समयावधि, समय के आधार पे। तो यह संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन क्या है? संपूर्ण अकादमिक अवधि यानी कि शैक्षिक शिक्षण के दौरान। किसका? शैक्षिक अवधि यानी कि शिक्षण के दौरान हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन, मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तभी ना होता है। ठीक है। और आकलन जो है हमेशा होते रहता है। पाठ्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता है आकलन होते रहता है शिक्षार्थी का। अब आता है आपका मापन। यह कभी भी या कहीं भी चलने वाली प्रक्रिया है। मापन जो है, आप किसी का मापन कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके नेचर, प्रकृति, ये सब जो होते हैं उनसे। ठीक है। परीक्षा और परीक्षण यह एक निश्चित समय अंतराल पर होता है। निश्चित समय अंतराल पर होता है, यह अपनाया जाने वाला उपकरण है। जैसे कि साप्ताहिक होता है, एक सप्ताह पे, पाक्षिक होता है 15 दिन पे, फिर मासिक होता है, नहीं 1 महीने पर, अर्धवार्षिक, त्रिमासिक होता है 3 महीने पे, फिर अर्धवार्षिक होता है, नहीं आधा साल यानी 6 महीने पे, एवं वार्षिक आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण छात्रियों के आधार पे जो है इसमें क्या अंतर है? तो शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है। कौन? आकलन शिक्षण शास्त्र का क्या है? हिस्सा है। ठीक है। जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता रहता है, जो पढ़ने पढ़ाने कहिए या सीखने सिखाने के साथ चलते रहता है। ठीक है। यानी कि जब किसी कक्षा में आप किसी विषय को पढ़ा रहे हो मान लीजिए, तो उसमें बीच बीच में बच्चों से जो है उनकी समझ की जांच करने के लिए कि वह ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, प्रश्न पूछते रहते हैं। तो वो हो गया आपका क्या?
पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ इसकी प्रक्रिया यानी कि आकलन आप किए वहाँ पे। ठीक है, प्रश्न पूछे, बच्चे ने जवाब दिया या नहीं दिया, उससे पता चल जाता है ना, उसका आकलन हो गया। तो ये जो है शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलते रहता है। और मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन जो है शिक्षण शास्त्रियों के अनुसार शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है, मूल्यांकन भी हिस्सा है, जो पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए कक्षा में 10 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं मान लीजिए, उसमें टॉप 10 में कौन कौन है, तो उनकी उपलब्धि के आधार पे, उनके अंक के आधार पे, ये सारे चीज़ के आधार पे जो होगा, तो इसका मूल्यांकन का उपकरण मापन या परीक्षा परीक्षण, उसके माध्यम से हम उनको उपलब्धि का वर्गीकरण करके जो है ग्रेडेशन करते हैं, नहीं कि ग्रेडिंग प्रणाली। ठीक है, तो ग्रेडिंग प्रणाली पे यदि आप ऐसे इसी प्रकार के लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं नोट्स के साथ, तो आप मेरे इस वीडियो के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली, पोर्टफोलियो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन, और भी किसी भी टॉपिक में आपको यदि डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मापन, शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से अंतर। तो मापन मुख्य तौर पर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक क्षमता, रुझान इत्यादि के लिए किया जाता है। अब आता है आपका परीक्षा परीक्षण। ठीक, तो पारंपरिक रूप से यह शिक्षण शास्त्र में स्मृति आधारित ज्ञान के लिए होता है। स्मृति आधारित ज्ञान यानी कि बच्चे की स्मृति कैसी है, यादाश्त कैसा है, ठीक है, IQ लेवल कैसा है, इन सब का बुद्धिलब्धि के भी जांच के लिए ये परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, शिक्षणोत्तर गतिविधियों के साथ भी होता है, यानी कि शिक्षणोत्तर यानी कि शिक्षण के बाद जो है विभिन्न गतिविधियों के लिए परीक्षा परीक्षण होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे आकलन नहीं, मापन, मूल्यांकन, परीक्षा परीक्षण, यानी आकलन हो गया आपका असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन में डिफरेंस, अंतर को समझा जाना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, मेरे द्वारा इनके बीच जो है अंतर स्पष्ट कराया गया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।